वायु कितने प्रकार की होती है? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को लेकर अगर बात करें तो हवा की कितने परतें इसके आसपास होती है? वैसे देखा जाए तो वायु इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। वायु बेसिकली एक गैसों के उपक्रम से बनी है, जिसमें नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, ऑर्गन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और अन्य ट्राई गैसें आती हैं। इनका सम्मिश्रण को हम वायु कहते हैं। पर वायु में अलग अलग मंडल होते हैं, जैसे समताप मंडल, मध्यताप मंडल, आह्य मंडल, बाह्य मंडल होता है, जिसको हम ट्रोस्फोरिक बोलते हैं और एक्सोस्फोरिक बोलते हैं। बेसिकली यदि हम ब्राह्य पुराण में देखेंगे तो इसमें वायु पुराण का जिक्र है, जिसमें 5 तरीके की वायु है, जिसमें प्राण, अपान, व्यान और समान, ये सारी वायुओं का इसमें जिक्र किया गया है, जो कि सभी वेदों, उपनिषदों में और सारे सत्य सनातन शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को पेश करती है। यदि वैसे देखा जाए तो एक हवाई जहाज एक पर्टिकुलरली वायु परत के ऊपर ही उड़ सकता है, और पर्टिकुलरली यदि हम किसी रॉकेट की बात करें तो पर्टिकुलरली उसी वायु परत के ऊपर उड़ सकता है। ऐसे ही यदि हम मनुष्य की बात करें तो वायुमंडल के हिसाब से जो प्रेशर रहता है, यदि हम बात करें मनुष्य की, तो वो 37 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही दौड़ सकता है। और यदि हम जैगुआर की बात करें तो 110 पर किलोमीटर की रफ्तार से ही दौड़ सकता है। यदि हम पक्षियों में वायुमंडल के समताप मंडल की बात करें तो वो 320 पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है। तो ये एक वायुमंडल का सतत दबाव है, जिसके कारण वायु अपना दबाव डालती है, जिसमें मनुष्य और पक्षियों पे और इवन बाह्य पदार्थों पे या बाह्य यानों पे भी इसका दबाव पड़ता है। यही वायु का प्रकार है और यही वायु का दबाव है।